हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं साहित्यिक हिंदी का, जी हां, 24 फरवरी के लिए गेस्ट पेपर। और यहाँ से पेपर सर आपके बनेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू पर आधारित है। पीवाईक्यू मतलब होता है सर पिछले साल जाए हुए प्रश्न उसका रिपीटेड। अच्छा, जितने भी ये साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे हैं जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, मैं इनको यही कहूंगा कि आप लोग महाभारत बैच जरूर जुड़े। वहां पे अधिकतर सारे के सारे आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। बस 3-4 सब्जेक्ट और बचा है, जैसे एक आपका इंग्लिश का कुछ सेट बाकी है, और साहित्यिक हिंदी का, और एजुकेशन का, और सिविक्स का। बाकी सभी आपको वहां पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये भी आपके 20 जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल है वहां पे पूरा सोल्यूशन। इसका पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ भी आपको महाभारत बैच के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर महाभारत बैच से जरूर जुड़े। मात्र 101 रुपए में आल्ट वालों के लिए स्पेशल इतना मेहनत किया गया है। तो आल्ट वाले जरूर अपना प्यार दें महाभारत बैच से जुड़ के, ठीक है ना। तो ये है साहित्यिक हिंदी का पेपर। जी हाँ, आपका पूर्णांक जो रहेगा सर 100 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और 3 घंटे 15 मिनट का क्या होने वाला है सर, आपका पूरा पूरा पेपर होने वाला है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपके लिए आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य है। सबसे अगर पहले बात करें तो यहाँ पर सर आपका रहेगा ये वाला आपका 50 नंबर का रहेगा। सर 50 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पहला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है सर? राजा भोज का सपना। जो राजा भोज का सपना है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या है, रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, देखिएगा दूसरा वाला, ख वाला। भारतेंदु युग के लेखक सर, भारतेंदु युग के लेखक कौन है सर जी? प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको महाभारत बैच से जुड़े हैं, तो इसका आपको फुल वहां पे पेपर सोल्यूशन आपको अपलोडेड है। अगला है गबाला, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, किस प्रकार रचना है? तो यह एक आत्म कथा है। क्या है सर? यह एक आत्म कथा है। अगला यहाँ पे गवाला प्रश्न है, घ वाला। आवारा मसीहा के लेखक है सर। विष्णु प्रभाकर जो है आपके आवारा मसीहा के क्या है सर जी? लेखक हैं, बोले तो रचनाकार हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है अंग वाला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है सर। परीक्षा गुरु जो है यह हिंदी का एक प्रथम मौलिक उपन्यासों में से एक है। कौन सा? परीक्षा गुरु। अगला यहाँ पे, निज भाषा उन्नति अहै, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल, यह काव्य पंक्ति किसका था? तो ये जो सर काम पंक्ति था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। किसका था सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था। अगला प्रश्न यहाँ पे ख वाला, क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है सर, छायावाद का है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कथन है सर, छायावाद का है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर ग वाला, क्या है? वैदेही वनवास रचना है सर। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, हरिऔध बोला जाता है। वैदेही वनवास रचना किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? बाला बोधनी का या बाल बोधनी का। किसका सर जी? बाल बोधनी का इन्होंने किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है अंगा वाला, क्या है? गंगा लहरी के रचनाकार है सर जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं, ये गंगा लहरी के क्या हैं? रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरा वाला, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या यहाँ पे यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की या लक्ष्यदर्शी जीवन की? सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की? भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह जो ज्योत विश्व की सर्वोत्तम क्या है? ज्योत है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? अगला यहाँ प्रश्न है, जागरूकता और लक्ष्यदर्शी शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है। नहीं कर पा रहे हैं तो महाभारत बैच में ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, आपको हम मिल जाएगा। अथवा हमें ये नहीं आ रहा तो ये सॉल्व कर सकते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले, बाद में आपको मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा
प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी की पुत्र है, यानी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है, कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण का अंकुर उत्पन्न हृदय में होते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है और राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो ये आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है। अगला आपके पेपर में सर यहाँ पे पद्यांश, सर पद्यांश क्या है? 10 नंबर का आएगा, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी भी नहीं इतनी मान लेना और चली जा। आगे, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रस- सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कमल पग में कौन सा अलंकार है? नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? नायिका पवन से किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? अथवा मुंह नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरपायः एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत, विसरत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चकला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बने हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि और कवि पाठ और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनु किससे आहत, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रही है? मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करती है? और तिमिल और चपला शब्दों का क्या लिखना है आपको? अर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे आपका सर 5 का क है। 5 का क क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द देना है। जैनानंद कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। ये तीनों का आपको क्या करना है सर जी? सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना? फिर आपका लेखक के बाद आपका कवि आएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरगुप्त। यहाँ मैंने इसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में हिंट दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद छठा वाला आएगा जो यहाँ पे, वो आएगा कहानी तत्व के आधार पर लाटी ध्रुव यात्रा कहानी का समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे मैंने खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य मैंने लिखा है। क्या लिखेंगे इसमें? साहनी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज यानी सामाजिक कोड का उन्मूलन करने का डिमडिम घोष किया है और कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, ममत्व और समता भाव संचारित करना है। और इस कहानी में प्रमुख नारी पात्र विरजी की मां ने उसकी खुशी के सम्मुख अपने समस्त आदर्शों तथा प्रलोभन का परित्याग मात्र खून के रिश्ते मूल्य कीमत के लिए कहानी का यह परित्यागपूर्ण समापन पाठक को चकित कर देने वाला है। उसके बाद आएगा आपका स्वबड़ित खंड काव्य। तो जो ये स्वबड़ित खंड काव्य है ना सर, यह आपको अपने जिले के अनुसार करना रहेगा। आपको अपने जिले के अनुसार करना रहेगा। क्या सर जी? स्वपठित खंड काव्य को जैसे यहाँ पे सर किसका किसका है? रश्मि रथी का है, और किसका है सर जी? सत्य की जीत का है, और किसका है? मुक्ति यज्ञ का है, त्यागपति का है, आलोक वृत्त का है। तो ये आपको, और श्रवण कुमार का, ये अपने आप जिले के अनुसार करिएगा। उसके बाद खंड खा आएगा। ये संस्कृत का गद्यांश और क्या रहने वाला है? पद्यांश रहने वाला है। तो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? यहाँ पे जन्मतः से लेकर कहाँ तक है? करोत तक है। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो अतीते से लेकर न वर्तते का है, न वर्तते तक है। इसका मैं एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी किया हूँ वर्तते तक वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो संस्कृत वाला टॉपिक आप खुद से करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि भैया संस्कृत के हम बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, ठीक है ना? तो संस्कृत वाला आप खुद से करिएगा, मैं दे दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। और ये 2 श्लोक मैंने दिया है, कर लेना। महाभारत बैच में हालांकि पूरा सॉल्व है। उसके बाद ये संस्कृत में आपको 2 उत्तर देना है। वर्षा काले के मत्ता भवन, पूरा मैंने उसका एक एक करके आंसर पूरा मैंने करवा दिया है। चलिए रस छंद अलंकार देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आया हुआ है, शांत रस अथवा वात्सल रस का अस्थायी बाहुल्य का उदाहरण दीजिए। शांत रस की परिभाषा और उदाहरण। सबसे पहले परिभाषा, तो शांत रस जो वैराग्य, शांति और आत्मतृप्ति के भाव को उत्प्रेरित होता है, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? बोले तो वैराग्य होता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे,
निष्काम कर्मयोगी भव, जीवन को उन्नत कर, शांत रस में रम जाओ तुम, दुख सब हो दूर कर। फिर उसके बाद अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण से उदाहरण देना है यहाँ पे, परिभाषा उदाहरण। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जब एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह ध्वनि के माधुर्य को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए चंचल चपल चमन, चमचल चपल चमक, चकाचौंधी, चमचम चमके चंद्र किरण झिलमिल। तो यहाँ पे देखिए च बार बार आया हुआ है। उसके बाद समया अथवा बरव छंद की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? बरव की। सर बरव क्या होता है? तो जो बरव होता है, बरव में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है सर जी? 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों की, यानी पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु, गुरु और लघु यानी कि यति होता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस, यह सागर गंभीर है, ज्ञान का खजाना इसमें अपार छिपा है। तो इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है ना? और आगे जो कोई पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ेगा रहेगा। एक उदाहरण है, बाकी आप वो सिंपल वाला उदाहरण याद कर सकते हो इसको। सब दुख उसका मिटेगा, भक्ति का सागर है यह, इसमें कुछ सब कुछ मिलता है। अगला यहाँ पे आपका निबंध लेखन आएगा। देखिए जैसे मेरे प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार, कानून निवारण और सदा सादा जीवन उच्च विचार वाला आया हुआ है। तो ये मैंने आपको एक शिक्षा का महत्व पर निबंध मैंने आपको एक हिंट के रूप में दिया है, आप कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए है तो वैसे इंपॉर्टेंट सभी, लेकिन आप लोग क्या करिएगा ना सर, इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम सॉल्व करा देंगे। बाकी हम महाभारत में से जरूर जुड़िएगा। फिर संधि विच्छेद है यहाँ पे, ठीक ना? है का संधि विच्छेद, वन्यत्र का संधि विच्छेद, हाँ, रामश्चलित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे समाज विज्ञा करना है, आजीवनम से लेकर, हाँ, श्वेतांबरम महाशय का हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्या आएगा सर जी? आपको पत्र लेखन आएगा। अपने क्षेत्र के पार्क में विकसित करने के लिए एक नगर निगम मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बधाई दीजिए। फिर यहाँ पे 14वां का क है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धात एवं प्रत्यय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। लिखित, कृता और द्रव्यष्ट का यहाँ पे यहाँ पूरा किया गया है, ठीक है ना? इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका प्रत्यय वाला है, तो प्रत्यय वाला आप खुद से कर लेंगे। फिर रेखांकित पदों वाला व्याख्या है यहाँ पे, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो ये साहित्यिक हिंदी का आपका पेपर है सर, ये गेस्ट पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? और इसी प्रकार से हम कई सारे सेट आपको महाभारत बैच में दिए हैं, दे भी रहे हैं, जिसके द्वारा आप पूरी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी करवा देंगे। और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।